जय सिया राम। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के जीवन से जुड़ी अनेक अद्भुत कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। हनुमान जी के जीवन से जुड़ी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें उनके बल, पराक्रम, बुद्धि और असामान्य साहस वृत्ति का परिचय मिलता है। भगवान शिव के अंश हनुमान जी अमर अजर बताए गए हैं। कलयुग में इनकी पूजा अर्चना करना फलदायक होता है। पवन पुत्र हनुमान बाल्यकाल से ही अत्यंत शरारती थे। कहा जाता है कि माता अंजना एक अप्सरा थी और किसी अपराधवश उन्हें ऋषि दुर्वासा से शाप मिला था। इसी फलस्वरूप उनका जन्म वानर कुल में हुआ। वे राजा गिर्ज की पुत्री बनी और उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ, इसलिए बजरंगबली केसरी नंदन भी कहे जाते हैं। राम भक्त हनुमान ब्रह्मचारी हैं, अमर हैं और इनके भक्तों को भय, निराशा, ग्रह पीड़ा, दरिद्र और संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हनुमान जी से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ प्रस्तुत हैं। दिव्य फल से हनुमान जी का जन्म। कथा के अनुसार यह उस समय की बात है जब माता अंजना को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। उसी काल में अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे, जिनमें से उत्पन्न हुए फल को 3 रानियों ने खाया, लेकिन यज्ञ उत्पत्ति से निकला एक फल पक्षी ले उड़ा। उसने वह फल एक पर्वत पर गिरा दिया, जहां अंजना माँ भ्रमण कर रही थी। महादेव की प्रेरणा से उन्होंने वह फल खा लिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण बजरंगबली भरत सम भाई कहे जाते हैं। द्वितीय कथा, हनुमान जी द्वारा सूर्यदेव को फल समझ लेना। एक बार की बात है जब बाल हनुमान सूर्यदेव को फल समझ बैठे और उन्हें निगलने उड़ चले। तब सूर्यदेव ने इंद्रदेव से सहायता मांगी। इंद्रदेव ने बाल हनुमान के विराट स्वरूप पर प्रहार किया और वे मूर्छित होकर धरा पर आ गिरे। इस बात का पता जब पवन देव को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि का वायु चक्र बाधित कर दिया। इस कारण सभी जीवों का दम घुटने लगा। इसके बाद उन्हें समझाया गया और समस्त जीवों को राहत मिली। तृतीय कथा, हनुमान जी अपनी शक्तियाँ क्यों भूल गए। बालक हनुमान अत्यंत शरारती थे। वह किसी भी बाग बगीचे में घुसकर उत्पात मचाते और फल खा लेते। शिव के अंश हनुमान जी को गदा कुबेर से मिली। इसके अलावा उन्हें अनेक देवताओं से दिव्यास्त्र और विद्या प्राप्त थी। उत्सुकता और चंचलता वश बाल हनुमान ऋषियों को खूब सताते। कभी वे उनके लंगोट फाड़ देते तो कभी कमंडल का पानी गिराकर भाग जाते। एक बार अंगीरा ऋषि और भृंग वंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब हनुमान जी ने उन्हें भी सताया। इसके फलस्वरूप उन्हें सारी शक्तियाँ भूल जाने का शाप मिला। फिर आगे चलकर माँ सीता की खोज के अभियान के दौरान याद दिलाने पर उन्हें सारी शक्तियाँ वापस प्राप्त हो गई। चतुर्थ कथा, हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की गाथा। वीर हनुमान ब्रह्मचारी हैं, लेकिन रावण और राम जी के युद्ध के समय हनुमान जी का सामना पाताल लोक में मकरध्वज से हुआ। वह खुद को हनुमान जी का पुत्र बता रहा था, जिससे बजरंगबली अत्यंत क्रोधित हुए। परंतु जब मकरध्वज ने तर्क दिया तो हनुमान जी उनकी बात से संतुष्ट हो गए। तर्क यह था कि पूर्व काल में जब हनुमान जी लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान प्रचंड रूप से गर्म था। वह पसीने से तरबतर थे। उनके बदन से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ के मुंह में गिरा। उसी से मकरध्वज उत्पन्न हुआ। पंचम कथा, हनुमान जी ने गदाधारी भीम का घमंड भी उतार दिया। यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण की कृपा छाया में 5 पांडव धर्म युद्ध लड़ने वाले थे, लेकिन उसके पहले उन्हें कौरवों द्वारा खूब सताया गया था। लाक्षागृह, वनवास और जुआ कपट इसी के हिस्से थे। उसी समय वनवास के दौरान भीमसेन भाइयों से रूठकर घने जंगल की ओर भ्रमण करने निकल गए, जहाँ रास्ते में एक वृद्ध वानर अपनी पूंछ पैसारे बैठा था। क्रोध में आग बबूले भीम ने पूंछ उठाने को कहा। तब निर्बल वानर ने थकान और अपनी असमर्थता का हवाला देकर भीम को ही यह कार्य कर देने को कहा।
भीम ने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन वानर की पूंछ टस से मस नहीं हुई। अंत में भीम को यह आभास हुआ कि यह कोई दिव्य आत्मा है। भीम ने दर्शन देने को कहा। तब हनुमान जी ने अपना असल रूप दिखाया और पांडव पक्ष को विजय का आशीर्वाद भी दिया। हनुमान जी की प्रत्येक कहानी में उनके एक अलग किरदार की झलक मिलती है। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। रामायण के सुंदरकांड और तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा में बजरंगबली के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार हनुमान जी का किरदार हर रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हनुमान जी में हर तरह के कष्ट को दूर करने की क्षमता है। हनुमान जी प्रमुख व्यक्तित्व गुणों के धनी हैं। हनुमान जी के गुणों को हम अपने जीवन में अपनाकर सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं और अपने सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। अतः हमें हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।